आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्ली खौफ। किताबुल जिहादी व सियर, जिहाद और सियर का बयान। ये जो बाब है जिहाद के हवाले से लुग़वी माना ये है मुशक्क़त, और इस्तिलाह शरअ में इसका माना ये है अल्लाह के दीन की सर बुलंदी के लिए मुशक्क़त करके कुफ़ार को कत्ल करना, ये जिहाद कहलाता है। सियर से मुराद है सीरत। अक्सर आपके सामने उलमा एक लफ्ज़ बोलते हैं कुतुब सियर, तो उससे मुराद होता है सीरत की किताबें। यानी यहाँ पर किताबुल जिहादी व सियर, जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से हमें जिहाद का पैगाम मिलता है, जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की सीरत से हमें जिहाद का पैगाम मिलता है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा पहले कुरान पाक में सूरह तौबा की आय मुबारका लेके आए। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानों और उनके मालों को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। जब भी कोई शख्स किसी से कोई शय ख़रीदता है, या तो पैसे देकर चीज़ ख़रीदी जाती है या किसी शय से दूसरी शय ख़रीदी जाती है, अल्लाह ताला ने जो सौदा किया है, जो तिजारत की है, वो मोमिनीन से ये की है कि मैं तुम्हें जन्नत अता करूँगा तुम मेरे रास्ते में अगर शहीद हो गए। इसलिए जिहाद की फजीलत को कुरान पाक से सबसे पहले इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने ज़िक्र किया। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, कहते मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे अफजल अमल है? आपने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना ये अफजल तरीन अमल है। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन सा अमल अफजल है? तो आपने फरमाया, वालिदैन के साथ नेकी करना ये इंतहाई अफजल अमल है। फिर मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? तो आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना अफजल है। पहले और नमाज के औकात का बताया। और ये याद रखें कि अक्सर हमारे हजरात जो हैं वो नमाज का वक्त आता है, वो घरों में बैठे रहते हैं, मस्जिद की तरफ नहीं आते, और फिर घर वाले अगर उन्हें कह दें कि नमाज पढ़ो, कहते हैं अभी टाइम रहता है, अभी टाइम रहता है। यानी अगर ज़ोहर की नमाज का वक्त 1:30 है, वो करते करते 4:30 बजे जाकर नमाज ज़ोहर अदा करते हैं। तो इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह ताला ने नमाज को उसके मुकर्ररा औकात में नमाजों को फ़र्ज करार दिया है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका हमें बता रही है कि नमाज जो है अपने असल मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना, ये क्या है? अफजल अमल है। दूसरा, इस हदीस मुबारका में फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूकी करना। ये दोनों जो पहले अमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, ये इंतहाई आसान है। नमाज वक्त पर पढ़ना, आपने देखा होगा मस्जिद में जमात हो चुकी होती है, लोग बाहर जाते हैं और फिर कुछ अहबाब बड़े आराम से वो मस्जिद में आते हैं, फिर वज़ू करते हैं, फिर पंखा चलाएंगे, फिर उसके नीचे खड़े होकर इतने खुशू और खुजू से नमाज पढ़ेंगे। तो मेरी बात सुन लें, ये खुशू और खुजू नमाज जो है वो पहले आप करें ना ज़रा जमात के वक्त आकर, जिसका हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। कभी कभार होती है ना मजबूरी, कुछ लोगों ने इसको फर्ज का दर्जा दिया हुआ है कि भाई हमने लेट पढ़नी है, वो उनकी प्रायोरिटी, उनके काम होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन जिंदा होते हैं, आसान अमल है, उनकी इंसान खिदमत कर ले, ये बड़ी नेकी है। और ये सबसे अफजल अमल है कि आज अगर आप अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, कल आपने बूढ़ा हो जाना है ताकि आपके बच्चे भी आपकी खिदमत करें। अगर आप अपने वालिदैन को नहीं पूछ रहे तो बिल्कुल इस नीयत के साथ चलना है कि आज हम नहीं पूछ रहे, कल हमें नहीं पूछा जाएगा। बस इतना सा उसूल याद रख लें और उसके लिए फिर तैयारी पकड़ के रखें। हो सकता है आपके वालिदैन को इतनी मोहताजी ना आई हो, अल्लाह आपको ऐसा मोहताज कर दे कि आप तरस रहे हो कि हमारी औलाद क्यों हमारी खिदमत नहीं कर रही। इसलिए कोशिश करें अपने वालिदैन की खिदमत करें। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया कि
सबसे अफजल जो काम है उन दोनों के बाद, और ये मुश्किल है, आखिरी जो काम है ये मुश्किल है, पहले दोनों आसान है, आसान को अल्लाह ताला ने अफजल कहा और फिर फरमाया कि जिहाद जो है ये अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से जब हिजरत फरमाई ना, तो इब्तदान मुदाफ़ियाना जिहाद की इजाज़त दी। मुदाफ़ियाना से मुराद ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया अल्लाह ताला ने कि आपने दिफाई पोजीशन पे रहना है। डायरेक्ट पहले जिहाद को हुक्म नहीं, दिफाई पोजीशन पे रहना है। अगर कोई हमला करता है तो फिर आप पलट कर उस पर हमला करें, अपना दिफा करें। फिर जारहाना जिहाद के मुतालिक सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में फरमाया कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, उनके लिए घात लगा कर बैठ जाओ, उनका मुहासरा करो, और अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें तो फिर उन्हें कुछ ना कहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा करते थे तो आप उसे खास तौर पर वसीयतें फरमाते थे, अल्लाह से डरने वाला बनना, और उस अमीर के साथ जो मुसलमान होते थे बाकी उनको भी नसीहत फरमाते थे कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की राह में जंग करनी है। अगर इस कताल में तुम्हारे सामने बच्चे आ जाएं उन्हें कुछ नहीं कहना, औरतें आ जाएं उन्हें कुछ ना कहना, किसी का मुसला ना करना, अहद शिकनी ना करना, और आपस में इत्तेहाद कायम करना। कितने सिराया ऐसे हुए हैं कि सहाबा किराम में एक इल्मी इख्तिलाफ भी पैदा हुआ है, वो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ। तो उसमें जब फैसला हजरत जनाब अबू बकर पाक के पास गया था, सहाबा किराम आपस में किसी वजह से हजरत अमर बिन आस और हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज ज़ोहर की इमामत पर बहस कर रहे थे। उसमें हजरत अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि देखो हुजूर ने फरमाया है अगर मुत्तहिद रहे तो अल्लाह फतह अता फरमा देगा। तो सहाबा किराम ने इत्तिहाद की वो मिसाल कायम की तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर उन्हें फतह अता फरमा दी। तो जिहाद पर जाने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिहाद के हवाले से भी दर्स दिया करते थे, और जो शख्स भी उस अपनी सफ़ों में इत्तिहाद कायम करता है तो अल्लाह उसे कामयाबियाँ अता फरमाता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा जिहाद अफजल है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत और अपने नफ्स से जो जिहाद करना, जिसे जिहाद फिन नफ्स कहा जाता है। मैं सारी दुनिया पर शरीयत मुताहरा लागू करने के नारे लगाता रहूं, वो भी गलत है, वो भी गलत है, और अपने आप को बदलने की कोशिश ना करूं, तो इसका मतलब है मैं जिहाद फिन नफ्स नहीं कर रहा। हमारी सारी जो एतराज़ात होते हैं वो हमारे पड़ोस पर होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चों पर होते हैं। आप अपने बच्चों पर अप्लाई करें, आप अपने घर पर शरीयत को अप्लाई करें, आप अपने 5-6 फुट के कद पर शरीयत अप्लाई करें, इसे जिहाद फिन नफ्स कहा जाता है। और हज़रत अबू ज़र की इस रिवायत के मुताबिक फरमाया कि ये सबसे अफजल जिहाद है। अल्लाह के जितने भी मुकर्रबीन गुजरे हैं, औलिया किराम गुजरे हैं, उन्होंने सबसे पहले जिहाद फिर नफ्स किया है। और इसकी अगर मैं मिसाल आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दूं, 40 साल के बाद नबूवत का दावा हुआ था ना, लेकिन उससे पहले भी लोग अमानतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा करवाया करते थे। उससे पहले भी आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। बल्कि मैं कल भी पढ़ रहा था कि जब हजरत खतीजतुल कुबरा का निकाह का खुतबा जब वो देने लगे, उनके चचा थे या वालिद थे, वो खुतबा जब दे रहे थे वो कह रहे थे मलिकतुल अरब का निकाह मैं आपके भतीजे से कर रहा हूँ। तो जनाब हजरत अबू तालिब कहने लगे आपकी जो बेटी है, ये भतीजी है, ये मलिकतुल अरब है, बड़ी शान है इसके पास, बड़ा माल है, पूरे अरब में इसका शोरा है कि इसके पास बड़ी मालदार औरत है। लेकिन सुन ए खवेलत, मैं जिस हस्ती का निकाह तेरी बेटी या भतीजे से करने लगा हूँ, इस वक्त जमीन पर भी वो सबसे अफजल है, आसमान दुनिया पर अल्लाह के बाद वो सबसे अफजल तरीन हस्ती है। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा नबूवत से पहले भी अपने ऐसे अखलाक करीमा पेश कर रहे हैं, उसे जिहाद फिन नफ्स की आप मिसाल दे सकते हैं
कि आप सादिक और अमीन थे, वैसे तो आप नबी थे, मासूम अनिल खता थे, लेकिन उम्मत को ये तबलीग कर दी कि बुरे कामों से बचना है, ऐसे वायात चीज़ों की तरफ नहीं जाना, अमानत को प्रायोरिटी देनी है, इसी तरह अल्लाह ताला की बंदगी सही मानों में करनी है, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, अगर कोई फैसला आ जाए उसे हक पर मबनी फैसला करना है। उसके बाद जब दावा नबूवत किया तो लोगों ने तस्लीम भी किया, और वो लोग जो आपकी जानों के दुश्मन भी बने हुए थे, अमानत जब भी रखवाई जाती तो वो कहते मोहम्मद अरबी के पास अमानतें रखवा देते हैं। इसलिए आप लोग भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो अहबाब सुनते रहते हैं, वो जिहाद फिर नफ्स पर ज़रूर तवज्जो दें। तलवार उठाकर मैदान में जाकर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आप सब लोग तैयार बैठे हैं, कब हमें हुक्म आए हुकूमत की तरफ से हम फ़लस्तीन में जिहाद करेंगे। और भाई फ़लस्तीन बहुत दूर है, अपने जो जिहाद फिर नफ्स है पहले ये कर लें, अपने आप को पहले बदल लें, फिर आप जिहाद फी सबीलिल्लाह भी कर लें। अपने आप को तैयार तो करें जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।